सर्ववेदान्तसिद्धान्तो गोचरं तमगोचरं महेशं सच्चिदानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज चर्चा के विषय में एक विशेष प्रसंग को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ, क्योंकि अब दिवाली का पावन पर्व आने वाला है और ये हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि यहाँ पर अनेकों विचारधाराओं के लोग रहते हैं और अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता भी रही है। तो हमारे त्योहारों में भी कई कई बार अलग अलग मत दिखाई देते हैं और इस पर कोई चिंता की बात भी नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। और ये तो जहाँ तक धर्मशास्त्र की हम चर्चा करें, युधिष्ठिर से जब धर्म की परिभाषा पूछी गई तब उन्होंने ही कहा है महाभारत में कि श्रुतियोपि भिन्ना स्मृतियोपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतश्च पंथाः। श्रुतियाँ विभिन्न हैं, स्मृतियाँ विभिन्न हैं, ऋषियों के विचार मत अलग अलग रहे हैं और देश काल परिस्थिति को देख करके सबने निर्णय लिए हैं। और आज भी हम जब संकल्प करते हैं तो देश काल और परिस्थिति को देख करके ही करते हैं। तो उसी प्रकार आज भी हम धर्मशास्त्र का अवलंबन लेकर के अपने तिथि पर्व और त्योहारों का निर्णय करते हैं। तो इसी प्रसंग में इस बार दिवाली का जो अवसर है कि दीपावली का पर्व कब आयोजित किया जाएगा, इस पर भी एक गंभीर चर्चा चली हुई है। यद्यपि ये विषय ज्योतिषी विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। और ज्योतिष और जो पंचांगकार हैं इस विषय के वो मर्मज्ञ भी होते हैं और इस विषय पर विचार देने के लिए और लिखने के लिए वो अधिकृत भी हैं, क्योंकि वो पंजीकृत होते हैं। और पंचांग एक लिखित दस्तावेज होता है जिस पर सबकी नज़र भी रहती है। इसलिए पंचांग के आधार पर ही हम तिथियों के निर्णय पर पहुंचते हैं। और जो भी पंचांगों का निर्माण हुआ है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सूर्योदय काल, देशांतर और अक्षांश को देख करके पंचांगों का निर्माण होता है। तो खैर, हम मूल विषय पर यदि आए तो इस बार जो दीपावली की बात आ रही है, इस पर तो ज़्यादा संशय की बात ही नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में जितने भी प्रचलित पंचांग हैं उसमें 90% पंचांगकारों ने 1 नवंबर को ही बड़ी दीपावली का पर्व घोषित किया है। तो इसलिए उसमें कोई विवाद का अवकाश रह ही नहीं जाता है। रही बात हमारे उत्तराखंड की, तो अपने उत्तराखंड में तो प्रत्येक पंचांगकार ने 1 नवंबर को ही दीपावली मनाने का निर्णय दिया है। इसलिए हम अन्य समय तो जैसे रक्षाबंधन के समय में पूर्वांचल में ही पंचांगों में भिन्नता दिखाई देने लगी और उसमें कई पंचांगकारों ने बड़े शास्त्रीय पद्धति से अपने विचार को रखा भी। लेकिन कुछ लोग उसमें नहीं जी, हम तो इस पंचांग को मानते हैं, इसके अनुसार हम पर्व मनाएंगे, इस प्रकार की बातें आई, वो भी ठीक है। लेकिन आज तो उत्तराखंड में प्रत्येक पंचांगकार ने 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व घोषित किया है। और ये उत्तराखंड पूरे देश का मस्तक है। यहाँ से हम लोगों को एक संदेश जाना चाहिए कि जो हमारे पंचांगकारों ने जो गणित किया है उसके आधार पर हम अपने पंचांगकारों को सम्मान दें और 1 नवंबर को दीपावली का पर्व धूमधाम से हम मनाएं और पूरा देश इसी तिथि को मनाएगा। और जहाँ तक बात आती है कि भाई 31 को इतने बजे तक है, 1 तारीख को इतने बजे तक है, वास्तव में धर्मशास्त्र का अवलंबन करके ही हमें त्योहारों का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि धर्मशास्त्रकारों ने या पंचांगकारों ने जो निर्णय दिए हैं वो किसी अध्ययन से दिए होंगे। तो जब 2 दिन अमावस रहती है तो उसमें पहले पितृकर्म करा जाता है और बाद में देव पूजन, एक सामान्य नियम है। तो इसलिए जो वर्णन शास्त्रकारों का या विद्वानों का सुनाई दे रहा है, यही आ रहा है कि जब 2 दिन अमावस प्रदोष काल में हमको मिलती है तो दूसरे दिन जो अमावस है, समाप्ति की ओर जो अमावस है, उसको हमने पर्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम अपने कुमाऊँ की बात करें तो मैं कोई शास्त्रीय आधार पर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो जनश्रुतियाँ भी हमारे वहाँ चलती हैं तो यहाँ भी कहा गया लागन पुण्य,
अर्थात पूर्णिमा जब आरंभ होती है उस समय उसका पूर्णता मानी जाती है, और बीतन अमूस, और जब अमावस जब बीतती है और वो शुक्ल पक्ष की ओर प्रवेश करती है वो पूर्ण अमावस मानी जाती है। तो इस प्रकार बीतन अमूस जो हमारे वहाँ कहा जाता है वो हमको 1 नवंबर को प्राप्त हो रही है, और हमारे अधिकाधिक पंचांगों का भी वही निर्णय है। उत्तराखंड के सारे पंचांगों का तो 1 नवंबर का ही निर्णय है। तो इसलिए 1 नवंबर को प्रदोष काल में हमें दीपावली पर्व मनाना चाहिए, महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए। उस दिन सूर्यास्त 5:23 पर हो रहा है और 6:15 तक लगभग हमारी अमावस है। तो इसलिए सूर्यास्त के बाद दीप प्रज्वलित करते हुए अपनी नित्य पूजा करें और तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करें और दीप मालिका जला करके प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करें और आनंद मनाएं। तो सूर्यास्त के बाद पूरा 45 मिनट का समय हमें मिलता है जिसमें कि हम विधिवत लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद भी जो पंचांगकारों ने मुहूर्त दिए हैं, पूरा जो है 5:27 के बाद 8:20 तक दिव्य मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का है। उसके बाद भी जो लोग रात्रि में पूजा करते हैं तो रात्रि 12 बजे तक सारे पूजा के कालखंड को बड़ा ही पवित्र और शुद्ध बताया गया। तो किसी प्रकार का संशय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें अपने शास्त्रों की मर्यादा भी बनी रहे, लोकमान्यता भी बनी रहे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। रही बात कि भाई कब मुहूर्त था और इष्ट और अनिष्ट की, हम यदि दीपावली के पर्व को विस्तार से देखें तो धनतेरस से लेकर के नरक चतुर्दशी, उसके बाद महालक्ष्मी और फिर गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज बग्वाली, 5 दिन का हमारे वहाँ दीप पर्व, 5 दिवसात्मक दीप पर्व मनाया जाता है। तो जब भी हम शुभ कार्य करें तो कहीं पर अशुभ की कामना तो करनी ही नहीं है। तो चाहे कोई 31 को करे, कोई 1 को करे, सब दिन माँ लक्ष्मी हम पर कृपा ही बरसावेंगी। ये सीधी बात है कि भाई यदि हम एक निश्चित मुहूर्त पर करें जो विधिवत शास्त्र सम्मत है तो और उत्तम है। ये तो सत्संग है, श्रेष्ठ कार्य है, भगवत पूजन है, किसी भी काल में अनिष्टकारक हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें सकारात्मक सोच को ध्यान में रखते हुए अपने इन पर्वों को आयोजित करना चाहिए। हम जो भी कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में ये होता ये निश्चय ये ज्ञान हमको परंपरा से प्राप्त है कि क्या इष्ट होगा क्या अनिष्ट हो जाएगा, इस पर कोई आज वर्तमान किसी का ऐसा अनुसंधान नहीं है, इसलिए ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो इसलिए हमें इन पर्वों को उत्साह के साथ, सकारात्मकता के साथ आयोजित करना चाहिए और अपने पर्वों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मजाक नहीं बनाना है। यदि हम देखें कुछ ही दिन पूर्व करवा चौथ का पर्व संपन्न हुआ है, ये हमारा शास्त्रीय पर्व है, लेकिन हमारे ही लोग इसमें कई प्रकार के उपहास, मनोविनोद इत्यादि ऐसे जो वीडियोज हैं उनको रिले कर रहे थे, उनको प्रसारित कर रहे थे। इससे स्वयं विधर्मी लोग हमारा दुरुपयोग करते हैं। मुझे तो कभी कभी यदि मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, जब ये पर्वों में इस प्रकार की चर्चा परिचर्चाएँ होती हैं, हम अपने श्रेष्ठ लोगों को नहीं स्वीकार करते हैं, तो लगता है कहीं कोई विधर्मियों का षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है। जैसे हम सैनिकों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और हमेशा सैनिकों को श्रद्धा भाव से देखते हैं क्योंकि देश सेवा करते हैं, लेकिन यदा कदा देखा गया है कि बड़े बड़े सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से शत्रुओं से भी मिल जाते हैं और देश की जो गोपनीय सूचना शत्रुओं को भी दे देते हैं और शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो इसी प्रकार विधर्मी भी कभी हमारे लोगों को अपने पक्ष में लेकर के कहीं ऐसा षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, ये विचार मन में आता है। इसलिए हम विधर्मियों को बोलने का मौका न दें, बल्कि अपने पर्वों को बड़े सात्विकता के साथ में, सामंजस्य के साथ में मनाएं। तो इससे हमारी संस्कृति का भी प्रचार होगा और हम जो विश्व में जगत गुरु होने की बात करते हैं, अपने संस्कृति की महानता की बात करते हैं, ये तभी संभव हो पाएगी जबकि हम एकता के साथ आगे को बढ़ेंगे। और इसलिए इसमें पंचांग एक लिखित दस्तावेज होता है, तो पंचांगकार इसके लिए जिम्मेदार भी हैं और उन पर विश्वास करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आज चाहे हम कोई धर्म सभा बना लें या हम कोई पर्व निर्णय की बातें करें, तो पंचांग के अनुसार ही हम पर्वों का निर्णय करते हैं। इसलिए जब पंचांग छपते हैं तो उस समय पंचांगकारों को भी योग होना चाहिए। साथ ही साथ यदि मैं उत्तराखंड के संदर्भ की बात करूं, जो तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के जो संपादक हैं, उन्होंने पर्वों की एकता के लिए पंचांगकारों को एक मंच में लाने के लिए वैसे बहुत प्रयास किए,
लेकिन मुझे बिल्कुल कहने में इसमें संदेह नहीं होगा कि कई विद्वानों ने उनके बैठक में जाना भी उचित नहीं समझा और बाद में निर्णय करते हैं, और यहाँ तक कि कई पंचांगकारों ने भी उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया। तो नहीं तो कम से कम हमें उत्तराखंड में तो ये विषमता नहीं आती। खैर, ये विषय भिन्न है, फिर भी मैं सभी विद्वानों से निवेदन करना चाहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि हम सब लोग पंचांगकारों के साथ बैठें, संवाद स्थापित करें और पंचांगकार भी आम जनता की भी और विद्वानों की बात को सुने, लिखें और उसका विवेचन करें। यदि पंचांगों में या कहीं पर कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है तो उसको अगले संस्करण में सुधारने का वो भी प्रयास करें, ताकि हम सब लोग, हम ज्ञान पिपासु हैं और ज्ञानग्राही, क्योंकि भारत ही हमारे देश का नाम है। जो निरंतर ज्ञान प्राप्ति में रत रहता है उसी को भारत कहा जाता है। हम उस भारत देश के वासी हैं, इसलिए हमें ज्ञान का सम्मान करते हुए और अपने इस ज्ञान कोश को आगे बढ़ाने के लिए नित्य प्रयास करना चाहिए। तो पुनः मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो दीपावली का पर्व आरंभ हो रहा है, आपका सबसे पहले 29 अक्टूबर को धनतेरस और 30 को नरक चतुर्दशी, और उसके बाद 1 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 को बग्वाली भैया दूज का पर्व सब लोग धूमधाम से मनाएं। किसी प्रकार का संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इधर उधर से सोशल मीडिया से कई आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल चुकी है, उस पर ज़्यादा विश्वास न करके अपने पंचांग पर और स्वयं अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। आजकल तो हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, उसको पढ़ें। और केवल हम स्मार्त लोग हैं, स्मृति को हम मानते हैं, तो स्मृति में याज्ञवल्क्य जी ने एक जगह पर कहा है, केवलम शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णयः युक्तिहीन विचारे तु धर्महानि प्रजायते। केवल शास्त्र को आधार नहीं मानना है, बल्कि हमारा वैयक्तिक चिंतन भी होना चाहिए। तो आत्मचिंतन सहित हम अपने कार्यक्रमों में आगे बढ़ें और स्वयं निर्णय लेने को हम समर्थ हों और अपनी पूजाओं पर विश्वास रखें, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये पूजा पाठ, ये तो श्रद्धा और विश्वास का विषय है, अनिष्ट का कोई प्रश्न ही नहीं है। सब लोग प्रेम से दीपावली का आनंद लें और माँ लक्ष्मी की आप सब कृपा बनी रहे। और किस प्रकार दीपावली का पूजन होता है, उसका क्या कथानक है, इसको लेकर अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित रहूँगा। आज कई मेरे मित्रों ने मेरे से कहा कि आप इस संदर्भ में ज़रूर वीडियो एक डालें यूट्यूब में, और यद्यपि मेरा ज्योतिष विषय नहीं है, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अपने विद्वानों से, पंचांगों से सुनी हुई बातों को मैंने रखने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरे चैनल में कई भी बातें ठीक लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निश्चय ही इस ज्ञान कोश से आगे इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं और भारतीय संस्कृति की को आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपने अपनी भूमिका का सकारात्मक निर्वहन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद।